अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। जो आज की मेरी वीडियो है इसमें मैं आपको थैलेसीमिया से रिलेटेड अवेयरनेस देना चाहूँगी। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि थैलेसीमिया है क्या। थैलेसीमिया एक खून की इस तरह की बीमारी है जो कि नस्ल दर नस्ल चलती है और इसमें जो बॉडी में हीमोग्लोबिन या एचपी का लेवल होता है हमारी बॉडी में, वो क्या होता है, वो कम होता है। और हमारे जो रेड ब्लड सेल होते हैं वो कॉन्टीन्यूसली हमारी बॉडी में डिस्ट्रक्ट हो रहे होते हैं, टूट रहे होते हैं। अगर हम लोग पाकिस्तान में देखें तो तकरीबन 1 लाख लोग इस तरह के हैं जो कि थैलेसीमिया से अफेक्टेड हैं और 500 बच्चा इस तरह का हर साल पैदा हो रहा है जो कि थैलेसीमिया का पेशेंट होता है। इसके अलावा इसकी हमारे पास दो फॉर्म्स है थैलेसीमिया की, जो कि एक अल्फ़ा थैलेसीमिया है और एक मेजर थैलेसीमिया है, बीटा थैलेसीमिया। अब अल्फ़ा थैलेसीमिया हमारे पास क्या है, वन ऑफ द अल्फ़ा जीन, ग्लोबिन जीन जो हमारे पास इसमें होता है उसमें म्यूटेशन होती है या एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं। जबकि बीटा थैलेसीमिया जो हमारे पास होता है उसमें हमारे पास क्या होता है, जो बीटा ग्लोबिन चेन होती है वो हमारे पास अफेक्ट हुई हुई होती है। जो मैं आम लोगों के लिए बताना चाहूँगी वो ये कि इसमें हमारे पास अगर हम देखें तो दो हैं टाइप्स। एक हमारे पास माइनर है और दूसरा हमारे पास मेजर है। जो माइनर थैलेसीमिया होता है उसमें पेशेंट इतना अफेक्ट नहीं होता, मीन उसमें माइल्ड एनीमिया होगा। माइल्ड एनीमिया क्या कि जो उसका एचबी का लेवल है वो लेस होगा। और ये जो पर्सन होगा जो माइनर थैलेसीमिया होगा, इसकी बॉडी में जो आयरन का ब्लड के अंदर लेवल होगा वो भी क्या होता है, नॉर्मल होता है। लेकिन इसके बरक्स अगर हम मेजर थैलेसीमिया के पेशेंट को देख लें तो उसके अंदर बॉडी में एचबी का लेवल बहुत ज़्यादा कम होगा और इसको किसकी ज़रूरत होगी, ब्लड ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत होगी, क्योंकि जब तक इसको ब्लड नहीं लगेगा ये सर्वाइव नहीं कर सकता। अब यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशन आती हैं। अब या तो बेबी माइनर थैलेसीमिया का पेशेंट होगा या मेजर थैलेसीमिया का पेशेंट होगा। माइनर और मेजर को हम किस तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे। अगर एक बेबी माइनर थैलेसीमिया है तो इसका मतलब ये है कि उसके दोनों पेरेंट्स में से कोई एक अफेक्टेड है जो कि माइनर है। देन अगर वो बेबी में हो भी रहा है तो उससे उस बेबी को कोई अफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर दूसरे हम तरफ देखें कि अगर बोथ द पेरेंट, जो जितने भी उसके दोनों पेरेंट्स हैं, फादर मदर बोथ आर अफेक्टेड विद माइनर थैलेसीमिया, तो इसमें 100% चांसेस है कि जो उनका बेबी जो आएगा वो मेजर थैलेसीमिया का पेशेंट होगा, क्योंकि वो दोनों पेरेंट्स क्या है, कैरियर हैं। जब वो दोनों जो है वो माइनर हैं तो बच्चे के अंदर क्या होगा, मेजर थैलेसीमिया होगा। अब इसके लिए डिफरेंट ट्रीटमेंट्स की जाती हैं। सबसे पहले तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जाती है, उसके बाद बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी एक तरीका है इसको ओवरकम करने का। देन मेडिसिन्स के थ्रू और सप्लीमेंट्स जो हम डिफरेंट यूज़ करते हैं, और पॉसिबल सर्जरी भी की जाती है जिसके ज़रिए स्प्लीन और गॉल ब्लैडर को रिमूव किया जाता है। अब अगर हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखें तो इसमें क्या है, मेजॉरिटी जितने भी पेशेंट होते हैं वो 30 की एज पे जाके उनकी डेथ हो जाती है। इसका रीज़न क्या है कि उनकी जो आयरन होती है वो बॉडी में ओवरलोड हो जाती है। जब आयरन का लेवल बॉडी में ओवरलोड होगा तो हमारे ऑर्गन उससे अफेक्ट होते हैं। और जब कोई भी ऑर्गन अफेक्ट होगा, अगर किडनीज अफेक्ट हो गई, हार्ट अफेक्ट हो गई या ब्रेन, तो उससे क्या होगा कि हम लोगों का बॉडी प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेगी। और जब कोई भी ऑर्गन मेजर जो कि आपकी बॉडी का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है वो जो है वो उसकी डेथ हो जाए तो फिर क्या होता है कि बॉडी भी डेथ हो जाती है, बॉडी की भी। अब यहाँ पे हमें देखने की ज़रूरत क्या है कि एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन हर बंदे की ज़िम्मेदारी क्या बनती है टुवर्ड्स सोसाइटी, कि एज अ सिंगल पर्सन हम लोग इस चीज़ के लिए कैसे काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये चीज़ है कि हमें कम से कम अवेयरनेस होना चाहिए कि थैलेसीमिया है क्या। अगर हर बंदा शादी से पहले अपना एक थैलेसीमिया का टेस्ट जाके करवा ले तो उसको पता लग जाएगा कि कितने % इसमें है कि माइनर है या मेजर है। तो अगर दोनों पेरेंट्स मेजर के हैं तो वो ना करें, लेकिन अगर माइनर है तो फिर उसमें कोई इशू नहीं होता। लेकिन सबसे पहले ये है कि हमें अवेयर होना चाहिए इससे रिलेटेड। देन सेकंड चीज़ ये है कि अगर आपकी फैमिली में इस तरह से कोई भी बंदा या बच्चा अगर आ गया है कि जो थैलेसीमिया मेजर का पेशेंट है, तो सबसे पहले चीज़ ये है कि उस फैमिली को बहुत ज़्यादा सर्वाइव करना पड़ता है, क्योंकि जो थैलेसीमिया का पेशेंट होता है उसको ब्लड लगता है। अब ब्लड उसको लगता है ज़िंदा रहने के लिए। तो जिस तरह अब हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं इन दिनों में, तो बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो कि जहाँ पे ब्लड दिया जाता है, लोगों को फ्री दिया जाता है। लेकिन जस्ट ब्लड तक बात नहीं होती, क्योंकि अगर एक पेशेंट को ब्लड लग रहा है तो उस पेशेंट को अपनी डाइट को भी ठीक रखना है। देन उसकी बॉडी में जो आयरन जो है वो उसका की रेंज ज़्यादा हो रही है उसको भी उसने नॉर्मल करना है, तो उसके लिए उसको मेडिसिन की भी ज़रूरत पड़ती है। अब वो बच्चा जो कि थैलेसीमिया से अफेक्टेड है उसको कम से कम एक मंथ में 6,000 रुपये की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें उसने वो मेडिसिन भी खानी है जो कि उसके आयरन को बैलेंस कर रही हैं। फिर उसको इस तरह का फूड चाहिए जो उसके ब्लड को ठीक रख सके। और
जो लोग ब्लड डोनेट करते हैं वो एक बहुत बड़ा सदका जारिया है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ब्लड डोनेट कर सकते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है कि हम किसी स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन में जाएं या किसी स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही रह के ब्लड डोनेट करें, बल्कि पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी सोसाइटी हैं, बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि ब्लड डोनेशन के लिए काम कर रही हैं। तो हम सिंपली वहाँ पे जाके डोनेट कर सकते हैं। अब दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं, किसी को पैसा चाहिए, किसी को दौलत चाहिए, हर इंसान की अलग अलग प्रायोरिटीज़ है। लेकिन ये बच्चे, इनको सिर्फ खून चाहिए। तो हम अपना हिस्सा कैसे डाल सकते हैं कि हम इनको खून दें, कि क्योंकि वो एक सदका जारिया है। जब तक वो बच्चा ज़िंदा रहेगा या उसके अंदर ज़िंदगी रहेगी, उसके जिस्म के अंदर खून का एक कतरा रहेगा, तो वो तब तक हमारे लिए सदका जारिया है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें करके हम लोग इस मुआशरे में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। अगर आप डोनेशन करना चाहें, ब्लड डोनेट कर सकते हैं। अगर आप के पास पैसे हैं तो आप उनको पैसे दे सकते हैं कि वो अपनी मेडिसिन और अपनी डाइट पे फोकस करें, क्योंकि ये बच्चे बहुत गरीब घरानों से इनका ताल्लुक़ होता है। तो इस तरह से हमारी ज़िंदगी भी बहुत आसान होगी, हमारी ज़िंदगी की इतनी परेशानियां भी ख़त्म होंगी, और हम अपने हिस्से का काम, हमें इनर सेटिस्फेक्शन मिल रही होगी कि हमारा माइंड रिलैक्स होगा। तो इस तरह से हम एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन सकते हैं। अपने इस वीडियो का अख्ताम मैं करूँगी एक खूबसूरत बात के साथ कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समुंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियाँ गुजर गई, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। ईमान तेरा रुट गया रहज़न के हाथों से, ईमान तेरा बचा ले वो रहबर तलाश कर। हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में, इस आग को बुझा दे वो पानी तलाश कर। करे सवार ऊँट पर अपने ग़ुलाम को, पैदल ही खुद चले जो वो आग का तलाश कर। थैंक यू सो मच।